वेलकम टू माय चैनल मास्टरिंग कॉमर्स। आज हम पढ़ेंगे जीएसटी दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के एमसीक्यूज। इस एमसीक्यू सीरीज में हम 200 एमसीक्यूज पढ़ेंगे जीएसटी के रिगार्डिंग। ये पार्ट 1 है। लेट्स स्टार्ट द सीरीज। क्वेश्चन नंबर 1 इज जीएसटी वाज implemented in India from। जीएसटी इंडिया में किस डेट से इंप्लीमेंट किया गया था, स्टार्ट किया गया था? ऑप्शंस: 1 अप्रैल 2016, 1 जनवरी 2017, 1 जुलाई 2017, 15 अगस्त 2016। So the correct answer is 1 July 2017. Next question is GST क्या है? डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। सो जीएसटी बेसिकली गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स है। थर्ड क्वेश्चन इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी। सो मैंने स्लाइड के स्टार्टिंग में बता दिया था जीएसटी की फुल फॉर्म। लेट्स सी द ऑप्शंस: गुड्स स्टॉक टैक्स, जनरल सेल्स टैक्स, गुड्स एंड सप्लाई टैक्स, goods and services tax. So here the correct answer is goods and services tax, D. Question number 4 is which of the following taxes are subsumed under GST? इन सब टैक्स में से कौन सा टैक्स है जो जीएसटी के अंदर मर्ज हो गया, जो जीएसटी के अंदर चला गया? सो ऑप्शंस: ए इनकम टैक्स, बी कस्टम ड्यूटी, सी सर्विस टैक्स, डी सिक्योरिटीज एंड ट्रांजैक्शन टैक्स। As such name suggests goods and service tax. So service basically C जो है service tax इसके अंदर summed हुआ है। Next question is under GST IGST stands for। देखिए GST तो स्टैंड करता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स पे। सो बेसिकली ऑप्शन चलिए फिर भी देख लेते हैं एक बार। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंटरनेशनल जीएसटी, इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंटरनल जीएसटी। So here the correct answer is integrated goods and service tax. Option number A. Next question is GST is a dash based tax. GST कौन सा बेस्ड टैक्स है? ओरिजिन बेस्ड टैक्स है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, सोर्स बेस्ड है या प्रॉफिट बेस्ड है? बेसिकली ये एक डेस्टिनेशन बेस्ड है। जिस भी डेस्टिनेशन पर या प्लेस पर गुड्स की सप्लाई या सर्विसेज की सप्लाई दी जाती है या कंज्यूम की जाती है, उस बेसिस पर ये टैक्स लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जीएसटी काउंसिल इज हेडेड बाय। जीएसटी काउंसिल को कौन हेड करता है? ऑप्शंस: प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और आरबीआई ऑफ गवर्नर। आरबीआई का गवर्नर। सो बेसिकली द आंसर इज फाइनेंस मिनिस्टर। The next is the threshold limit for GST registration for goods in most states is। लिमिट क्या है जीएसटी की रजिस्ट्रेशन के लिए गुड्स के लिए बेसिकली सब स्टेट्स में? ऑप्शंस: ए 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख एंड 50 लाख। सो द करेक्ट आंसर इज 40 lakhs. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जीएसटी आर देयर इन इंडिया। इंडिया में कितनी तरह का जीएसटी है? 1, 2, 3 और 4। सो बेसिकली कितने टाइप का जीएसटी है? 3, विच इज यूटीजीएसटी, एसटीजीएसटी और आईजीएसटी, which is integrated goods and service tax. UT means union territory and S means state goods and service tax. एक स्टेट में लगता है, एक यूटी में लगता है और एक जो ट्रांजेक्शन इंटर स्टेट होती है उनमें लगता है इंटीग्रेटेड। विच इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ जीएसटी। इनमें से कौन सा जीएसटी नहीं है? सीजीएसटी, एसजीएसटी, एमजीएसटी और आईजीएसटी। सो बेसिकली इनमें से CGST is Central Goods and Service Tax, SGST is State Goods and Service Tax, IGST is Integrated Goods and Service Tax. MGST कोई भी टैक्स नहीं है, इसलिए आंसर इज C is correct. What is the maximum rate of GST in India excluding cess? सबसे ज्यादा मैक्सिमम रेट ऑफ जीएसटी कितना है? लाइक 0, 5%, 18%, 28% और 12%। ये 5 रेट्स हैं। तो इसमें मैक्सिमम कौन सा है? ऑप्शंस भी देख लेते हैं एक बार। 18%, 20%, 25% और 28%। हियर इज 28%। इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर जीएसटी मीन्स।
इनपुट टैक्स बेसिकली जब हम कोई चीज परचेज करते हैं तो उस पर लगता है। आउटपुट टैक्स बेसिकली तब लगता है जब कोई चीज सेल करते हैं। ठीक है जी, इसका मीनिंग पता लग गया आपको। तो ऑप्शंस क्या क्या देख लेते हैं। क्रेडिट अर्न्ड फ्रॉम एक्सपोर्ट्स, रिफंड ऑफ टैक्स ऑन कैपिटल गुड्स, claiming credit of tax paid on purchases, payment made in advance. So input tax credit का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, claiming credit of tax paid on purchases. C is the correct answer. Question number 13. GST returns must be filed. GST कब फाइल की जाती है? ऑप्शंस quarterly, only, yearly only, monthly and annually, or once in a 5 years. So here the correct answer is C, monthly and annually. क्वेश्चन नंबर 14 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जेम्प्टेड आइटम अंडर जीएसटी। इनमें से कौन सी आइटम है जो एग्जेम्प्टेड है जीएसटी में? मोबाइल फोन्स, पेट्रोलियम, लग्जरी कार्स और गोल्ड। सो हियर द आंसर इज पेट्रोलियम. This is a bonus question for you. You have to answer this question in the comment section, okay? HSN code stands for options: Harmonized System of Numbers, High Service Number, Harmonized System of Nomenclature, High Standard Nomenclature. So please इस question का आंसर दीजिएगा नीचे comment section में. This is all about this lecture. Please do like, share and comment down the answer below. And please subscribe to the channel Mastering Commerce. Thank you so much for watching.